जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत मेरे खास कार्यक्रम में। आइए आज हम नया लेकर आए हैं विशेष जानकारी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब करें। चंद्रमा किस भाव में बैठकर क्या फल देता है, हम लगन से चलेंगे, भावों के हिसाब से 12वें भाव तक चलेंगे। एक एक क्रम के अनुसार आपको बताएंगे आपकी पत्रिका में चंद्रमा कहाँ विराजमान है और क्या फल दे रहा। आप बहुत ही जानकारी आपको इसमें अच्छी प्राप्त होने की संभावना बनेगी। और आप देख सकते हैं चंद्रमा यदि आपका नगल में विराजमान है तो ऐसे में आपको डर बना रहेगा, भय बना रहेगा और आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके मन में बनी रहेगी। आपको खान पान विशेष ध्यान देना है। आपको कहीं किसी तालाब, पानी में, नदी में नहाना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक शीतलता है, मनमाता है और चंद्रमा को ग्रहों में रानी कहा जाता है। तो चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं लगन में बैठकर ऐसा व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होगा, अच्छा होगा, लेकिन वो अंदर से डर बना रहेगा और कहीं ना कहीं कुछ खान पान में विशेष आप लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान हो जाता है। और कहीं यात्रा में भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा द्वितीय भाव में यदि आपका विराजमान है तो उसमें आप हरदम कुटुंब के लिए, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करने के लिए निछावर कर देंगे, लेकिन उसका आपको अब जस मिलेगा, जस नहीं मिलेगा। पराक्रम में यदि आपका चंद्रमा विराजमान है तृतीय भाव में तो ऐसे व्यक्ति कर्मनिष्ठ होते हैं, ईमानदार होते हैं और अपनी मेहनत कर भरोसा रखते हैं और मेहनत पे अपनी करके आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं किसी के लिए बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, साथ दे देते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है, ये भी देखा जाता है। चंद्रमा यदि आप चतुर्थ भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव चंद्रमा का कारक भाव होता है, घर का भाव होता है, तो ऐसे में आपको क्या है कि पूर्ण रूप से सुख नहीं मिलता है। मतलब आपकी जन्म से लेकर आपका घर छूट जाएगा पढ़ाई के लिए और पूर्ण आपको लाभ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संतुष्टि का भाव नहीं रहेगा। चंद्रमा आपका जीवन में जो मन की गति है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव डालेगा और आपके पढ़ाई लिखाई, शिक्षा से लेकर आपके काम में भी कहीं ना कहीं डबल माइंडेड आपको करेगा। चंद्रमा यदि आपका पंचम भाव में है तो ऐसे में क्या है कि संतान आपसे विलंब से होती है और इसमें ऐसे व्यक्तियों को जो है ना ज़्यादा संभावना बनती है संतान में। लड़के होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। दूसरा, ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं और इनकी जो गति है मन की कोई नहीं नाप पाता है। अपना डिसीजन अपना खुद का अपने तरीके से करते हैं, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। षष्ठ भाव में चंद्रमा आपका विराजमान है तो ऐसे में आपको क्या होगा कि आपको किसी विश्वास नहीं करना, आपको सदा हानि होती है। आप पानी एक बबूले की तरह होते हैं, जैसे कि डूबना उखड़ना, इस तरह जीवन आपका चलता रहता है और जिसको अपना मानते हैं, सपोर्ट करते, साथ देते हुए आपको धोखा देता है। तो धन बहुत कमाएंगे और माता को कहीं ना कहीं कष्ट भी रहता है। सप्तम भाव में चंद्रमा यदि आपका विराजमान है तो ऐसे में क्या होता है कि शादी के बाद आपका भाग्योदय होता है और ऐसा व्यक्ति सदा अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए एक बहुत नम्र स्वभाव से पेश आता है और सपोर्ट करता है। अष्टम में चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा आपके लिए अशुभ फल देता है। कैसे? क्योंकि आपकी जो जन्म के समय आप बीमार पड़ेंगे। दूसरा, आपकी जो गति है मन की उसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगी, आप डबल माइंडेड रहेंगे। अष्टम में चंद्रमा आपको अशुभ फल देता है, कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार भी बनाता है। भाग में चंद्रमा विराजमान है नवम में तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होता है, आस्थावान होता है, सत्वगुणी होता है। इनके जीवन में नई नई चीज़ें के एक प्रोग्रेस होती है और अपना तरक्की करते हैं और कहीं ना कहीं पैदा होने से आपके परिवार में आप नई खुशी आती है, पिता के लिए और आपके माता के लिए। दसम में चंद्रमा आपका विराजमान है, दसम भाव व्यापार कहीं पिता का होता है। ऐसे में आपके चतुराई, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर का ऐसा योग बनता है और ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऐसा भी करते हैं कि ऐसी कोई दवा का व्यापार करना या नया निर्माण करना, अपनी वाणी से संबंधित व्यक्ति के दिल को जीतना, ये आपको उसमें लाभ मिलता है। एकादश भाव में यदि आपका विराजमान है चंद्रमा 11वें भाव में तो ऐसे में क्या है कि अपनी बहनों के लिए, आप परिवार के लिए और गुरुजनों के लिए बहुत सम्मान आपके अंदर होता है और आपकी जो आय होगी, कोई व्यापार करेंगे आप तो लिक्विड का व्यापार करेंगे, उससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा और विदेश की यात्रा भी आपकी तय हो सकती है। चंद्रमा यदि आपके 12वें भाव में है तो ऐसे में क्या है कि आपको जन्म के समय आपके हेल्थ में दिक्कत रहती 12 साल तक और ऐसे व्यक्ति सबके लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कोई लाभ नहीं मिलता है, जिससे वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। इनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन को पूरा
तटस्थ रहते हैं और मेहनत परिश्रम में लगे रहते हैं। और चंद्रमा की जो गति होती है, चंद्रमा सवा 2 दिन एक राशि में भ्रमण करता है। चंद्रमा मन माता है, तो चंद्रमा की जो गति होती है बहुत जल्दी जल्दी तीव्र होती है और जल्दी जल्दी में सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कोई काम खराब नहीं करना है। कुंडली के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को पहले आप विवेचन कराएं, चंद्रमा आपका कहाँ पर है, किसकी गति से दृष्टि संबंध बन रहा, दृष्टि से क्या क्या भाव आपके लाभ मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका लाभ मिलता है। क्योंकि समय के हिसाब से सारी चीज़ बताना इस एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। आप जानते हैं चंद्रमा के लिए आप विशेष क्या उपाय कर सकते हैं वो आपके लिए बताएंगे। और चंद्रमा यदि आपका नीच का है तो क्या फल मिलेगा, उच्च का है तो क्या फल मिलेगा। जय श्री राम, जय माता दी। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।